नमस्कार दोस्तों, ऑल मनी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करते हैं। यानी किसी कंपनी में अगर आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है तो शेयर कैसे खरीदते हैं, शेयर कैसे बेचते हैं, टिपिन से कैसे वेरीफाई करते हैं, साथ ही ब्रोकरेज कितना लगता है। तो ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मिलेगी। वीडियो को पूरा देखेंगे तो चीज़ों को सही से समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले ये जो एंजल ब्रोकिंग का ऐप है, इसके ऊपर क्लिक करके जब आप ओपन करेंगे तो आईडी पासवर्ड पूछेगा। जब आप एंजल ब्रोकिंग में डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है, उसी से आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपका डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में नहीं है और आप खोलना चाहते हैं तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं। जब ये ऐप आप ओपन कर लेते हैं तो इस तरीके से आप वॉच लिस्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर वॉच लिस्ट के अंदर अगर वो शेयर उपलब्ध है जिस शेयर को आप खरीदना चाहते हैं, जिस शेयर के अंदर आप लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहते हैं, वो शेयर अगर उपलब्ध है तो उसके ऊपर सीधा क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो उसको वॉच लिस्ट के अंदर पहले यहाँ पर सर्च करके ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ सर्च करने के लिए क्या करना है, जिस भी शेयर को आपको सर्च करना है उसका नाम टाइप करना है। मुझे अरविंद का शेयर खरीदना है तो इसलिए अरविंद टाइप किया, तो यहाँ पर देखिए अरविंद लिखा हुआ आ गया। इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अरविंद एनएससी का स्टॉक आ रहा है, अरविंद बीएससी का स्टॉक आ रहा है, जिसको चाहे खरीद सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अरविंद एनएससी को खरीदना चाहता हूँ, इसलिए इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ मेरी वॉच लिस्ट के अंदर ये जो अरविंद का स्टॉक है वो ऐड हो चुका है। एक शेयर की कीमत है 70 रुपये 5 पैसे और आज के डेट में ये स्टॉक 40 पैसे प्लस में है। तो ठीक है, इसको खरीदना है, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। बाई बटन मिल जाएगा, बाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्वांटिटी डालनी है कि जितना शेयर आप खरीदना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे मैं 5 शेयर खरीदना चाहता हूँ तो 5 डाल देता हूँ। आपको 2 खरीदना है, 10 खरीदना है, 100 खरीदना है, जितना भी खरीदना है वो नंबर आप यहाँ डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं लिमिट लगाऊंगा, एक लिमिट भाव यहाँ डाल दूंगा कि भाई इतने रुपए से नीचे मिलेगा तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ 70 रुपये 10 पैसे से नीचे के भाव पे मिलेगा तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो मैं यहाँ 70 रुपये 10 पैसे का भाव डाल देता हूँ। आप जो भी शेयर खरीद रहे होंगे उसके हिसाब से जो भी लिमिट प्राइस डालना चाहते हैं वो लिमिट प्राइस यहाँ पर डाल करके यहाँ डिलीवरी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद कहीं कुछ नहीं करना है, यहाँ चेक मार्क नहीं लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ बाई के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। आप यहाँ ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करके भी इस पेज के ऊपर आ सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि एक ऑर्डर जो है आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, तो डिलीवरी का एक ऑर्डर पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तब ये पोजीशन में चला जाएगा। यहाँ पर भाव जो है वो चेंज हो चुका है 70 रुपये 25 पैसे और अभी हमने जो ऑर्डर प्राइस लगाया है 70 रुपये 10 पैसे का लगाया है। तो जब 70 रुपये 10 पैसे या उससे कम के भाव में शेयर मिलेगा तब ये खरीदा जाएगा, नहीं तो नहीं खरीदा जाएगा, पेंडिंग में पड़ा रहेगा। जो शेयर मैंने खरीदने के लिए ऑर्डर लगाया था वो कंप्लीट हो चुका है, शेयर खरीदा जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए कि एवरेज प्राइस जिसपे मैंने खरीदा था 70 रुपये 10 पैसे के भाव पे शेयर खरीदा गया है। 5 क्वांटिटी था, अरविंद कंपनी का शेयर था और डिलीवरी में खरीदा गया था। यहाँ एनएससी लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर स्टॉक का दाम बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है मुझे दिख रहा है 1 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट दिखा रहा है। यहीं पर अगर स्टॉक का दाम गिरेगा तो यहाँ पर लॉस दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए 2 कंडीशन आती है। एक कंडीशन तो ये है कि आपका मन बदल जाता है, चाहे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे आपको लॉस हो रहा है, चाहे किसी कारण से आप इसको आज ही बेचना चाहते हो, आज ही खरीदे हो, आज ही बेचना चाहते हो, तो ये बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग माना जाएगा। भले आपने डिलीवरी के ऊपर ट्रेड कर सेलेक्ट करके ट्रेड किया है, लेकिन ये इंट्राडे ट्रेड ही रहेगा क्योंकि आज ही खरीद के आज ही आप बेच रहे हैं। लेकिन जब ये स्टॉक T2 डेज के बाद आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जैसे अगर आपने आज खरीदा आज नहीं बेचा इसको, तो T2 डेज यानी आज खरीदा आज का दिन प्लस 2 और दिन लगेंगे, ये आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा स्टॉक, ये आपके होल्डिंग सेक्शन में चला जाएगा। दोस्तों मुझे शेयर खरीदे हुए 4 दिन हो चुका है। अब ये जो स्टॉक है मेरे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, मुझे होल्डिंग्स में दिखाई देगा। मुझे अब इस शेयर को बेचना है, चाहे 4 दिन बाद बेचना हो, चाहे 4 साल बाद बेचना हो। तो बेचने का तरीका क्या होगा उसको देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ इक्विटी के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद माई होल्डिंग्स के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी आपने स्टॉक होल्ड किया होगा उसकी पूरी लिस्ट दिखाई देगी। जैसे मैं फिलहाल में मेरे पास एक ही स्टॉक होल्ड है, अरविंद लिमिटेड का 5 क्वांटिटी मैंने खरीदा था। यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक होंगे उसका टोटल प्रॉफिट लॉस आपको दिखाई देगा। अगर पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें अरविंद लिमिटेड की,
तो इसकी डिटेल मैं देखना चाहता हूँ तो कि कितने पैसे इस स्टॉक में मैंने लगाए थे, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डिटेल भी आपको दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए अरविंद लिमिटेड का 5 शेयर खरीदा था मैंने 70 रुपये 18 पैसे पे, अभी जो भाव चल रहा है 81 रुपये 15 पैसे चल रहा है। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्ट किया था मैंने 351 रुपये, अभी जो उसका वैल्यू बन रहा है 405 रुपये बन रहा है। 54 रुपये प्रॉफिट में हूँ। परसेंटेज में देखूँ तो 15% का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और 4 दिन पहले यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें कि अब इसको हमें बेचना है तो कैसे बेचेंगे, तो यहाँ सेल के ऊपर क्लिक करना होगा। सेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये शेयर बेचने वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। सबसे पहले यहाँ नॉर्मल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्वांटिटी डालनी है, जितना शेयर आप बेचना चाहते हैं। मैंने 5 खरीदा था, मैं पूरे 5 बेचना चाहता हूँ, इसलिए 5 डाल देता हूँ। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उतने ही शेयर आपको बेचने जितना आपने खरीदा था, उससे कम बेच सकते हैं, ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वांटिटी डाल दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पर प्राइस किस भाव में बेचना, अभी 81 रुपये 30 पैसे चल रहा है। मैं चाहता हूं कि जब ये 82 रुपये जाए तब बेचना है, उससे कम के भाव पे नहीं बेचना है। तो मैं यहाँ लिमिट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर भाव डाल दूंगा 82 रुपये। तो जो भी टारगेट प्राइस आपको लगाना है वो टारगेट प्राइस यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर लिमिट के ऊपर क्लिक करके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे जो भी भाव मिल जाए, जो भाव यहाँ चल रहा है उसे थोड़ा ऊपर या नीचे का जो भी भाव मिल जाए, मुझे इसको बेच के निकलना है, तो अब आप यहाँ मार्केट आर्डर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ मार्केट आर्डर का ही यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं लिमिट नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये फिक्स कर रहा हूँ कि भाई जो भी भाव मिले इस भाव के आसपास का, जो करंट भाव चल रहा है उसके आसपास का मैं बेच दूंगा। तो मैंने मार्केट के ऊपर क्लिक कर दिया। आप लिमिट भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ डिलीवरी ही सेलेक्ट रहेगा, क्योंकि मैंने डिलीवरी का शेयर खरीदा था, तो बेचते समय भी डिलीवरी ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर डे के ऊपर क्लिक करना होगा और सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर टी पिन से वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है। अब अगर आपके पास टी पिन अवेलेबल है, आपके मेल पर आया होगा या आपके फ़ोन पर आया होगा SMS के थ्रू, वो टी पिन आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। एक ही सिंगल टी पिन, बार बार उसको चेंज नहीं करना है। वो टी पिन अगर आपके पास है तो आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर टी पिन आपके पास नहीं है तो आप रीजनरेट टी पिन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास टी पिन नहीं है, तो मैं यहाँ रीजनरेट टी पिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपके रजिस्टर मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो मोबाइल नंबर आपने इसमें रजिस्टर किया हुआ था अकाउंट के साथ, वो मोबाइल नंबर के ऊपर एक टी पिन चला गया होगा, उसको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। पहले सिर्फ टी पिन डालने से आपका ये पूरा ट्रेड अप्रूव हो जाता था, लेकिन अभी क्या है कि एक OTP का भी ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो OTP आपके फ़ोन के ऊपर आ चुकी होगी, जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है, जो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी है, वहाँ पर भी चला जाता है OTP। उस OTP को आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना होगा। टी पिन और OTP से वेरीफाई करने के बाद कन्फर्म सेल के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे मैंने कन्फर्म सेल के ऊपर क्लिक किया, ऑर्डर्स में आ करके पोजीशन में मैं देख रहा हूं कि ये 5 क्वांटिटी जो है वो सेल हो चुकी है 81 रुपये 5 पैसे के एवरेज प्राइस के ऊपर। ऑर्डर अगर पेंडिंग रहता तो पेंडिंग सेक्शन में दिखाता, लेकिन ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए पोजीशन में दिखा रहा है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है, बहुत सारे लोग इसको लेके कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट लॉस दिखता रहेगा। ठीक है, तो जिस भाव में हमने बेचा है वहाँ से अगर भाव बढ़ेगा तो यहाँ लॉस दिखाई देगा, भाव गिरेगा तो प्रॉफिट दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। हमने जो 5 शेयर बेचा है ये मेरे होल्डिंग में पहले से पड़ा था, तो जब शाम को मार्केट बंद होगा तो आपस में ये सेटलमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप पोर्टफोलियो में आते हैं और होल्डिंग्स में आते हैं तो यहाँ भी आपका स्टॉक दिखाई देगा। तो आपको इन सब चीज़ों को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपने शेयर खरीदा था, आपने शेयर बेच दिया है, अब आपका शाम को जब मार्केट क्लोज होगा तो सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट में T2 डेज का टाइम लगता है, यानी लगभग तीसरे दिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। उस पैसे को आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। अब कई सारे लोग जानना चाहेंगे कि ब्रोकरेज कितना लगा, यानी चार्जेस कितना लगा इस ट्रेड का। यहाँ पर डिलीवरी ट्रेड था इसलिए ब्रोकरेज 0 लगा है। टैक्स की बात करें तो सब मिला जुला करके 1 रुपये से कम का टैक्स लगा है, बहुत मामूली सा टैक्स लगा है। उसके बाद यहाँ पर जो डीमेट चार्ज है ये थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है, 23 रुपये 60 पैसे का डीमेट चार्ज यहाँ पर लगा हुआ। तो फिलहाल तो यही चार्ज लगा है। चार्ज अपडेट भी होता रहता है, समय समय पर नए नए नियम आते रहते हैं।
तो कुछ भी अगर नियम में परिवर्तन होता है तो आगे वीडियो के माध्यम से हम बताने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही एंजल ब्रोकिंग के वेबसाइट के ऊपर आप जा करके चार्जेस को चेक कर सकते हैं कि अभी फिलहाल में क्या चार्ज चल रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।